अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर तो जी ख़त्म हो गई है ईद वगैरह सब कुछ, तो अब आ गए हैं नॉर्मल अपनी रूटीन पे, समझो औकात पे आ गए। तो अब नॉर्मल जिस तरह सारा कुछ चल रहा होता है वैसे ही चल रहा है। तो आज हम लोगों का प्रोग्राम बना है गार्डन जाने का। तो गार्डन में ग्रिल वगैरह तो नहीं करनी हम लोगों ने, तो बनाएंगे पकोड़े। आज ना मेरा इरादा बना कि हम बनाते हैं वहाँ पे चल के पकोड़े। तो ये मैंने इसके लिए बेसन तैयार कर लिया है और साथ ही जाएगी फ़िश मैंने निकाल दिया, लेकिन अब ये डीप फ्रोस्ट नहीं हुई। फ़िश लेके जाएंगे और सारा आलू वगैरह प्याज वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगी, तो वहाँ चल के करेंगे ग्रिल। तो चले अब मैं करती हूँ पैकिंग इसकी जल्दी से। यहाँ पर जी मैंने सजा लिया सारी दुकान और सारी मैंने चीज़ें तैयार कर लिया, दूध वगैरह रखा है, चाय का सामान सारा, पत्ती चीनी सारा कुछ जो है वो जाएगा। और मैंने गुड़ भी रखा है साथ। देखते हैं आप चीनी वाली चाय बनाते हैं वहाँ जाके या गुड़ वाली। और प्याज आलू और ये फ़िश जो सारी मैंने रखी हुई थी डीप फ्रोस्ट अभी नहीं हुई, इसको मैं थोड़ा इसका पानी निकाल के तो ले जाऊंगी। और ये जो बेसन मैंने सारा मिक्स करके रखा हुआ था ना, उधर जाके फिर मैं बाकी इसमें प्याज वगैरह आलू डालूंगी और फ़िश वगैरह डालूंगी। लेकिन अभी मैंने इसमें नमक मिर्चें डाल दी थी सारी, क्योंकि अगर वो भी ना डाल के लेके जाओ तो वो भी साथ लेके जानी पड़ती हैं। अपने घर में हो ना अगर गार्डन, तो फिर बड़ी आसानी रहती है कि जो मर्ज़ी बंदा चीज़ सामने अगर घर के हो तो चलें ठीक है। लेकिन हमें जाना था दूर। यहाँ पर हो गया गार्डन जाने की तैयारी, सारे हानिया राहिन साहब रेडी हो गए हैं और चलते हैं अब गाड़ी में और रखते हैं चीज़ें अंदर। यहाँ से ये रास्ता पैदल भी जाता है, हम लोग जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये टेबल लेके जाना है साथ, तो हम जाएंगे इसको लेके साथ टेबल। हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल उसमें गाड़ी में जाने का, तो अब सारे जाएंगे पैदल। चले चलते हैं, तो हाँ वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ कि हमारा गार्डन कैसा है। बनाई है। चलो चलते हैं गार्डन जल्दी जल्दी। चलो मौसम आज बड़ा प्यारा है, धूप है लेकिन साथ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, टेबल वगैरह हम लोगों ने निकाले बाहर। तो अयान राहिम तो क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। इन्होंने ना अपनी बनाई हुई थी पिच यहाँ पे क्रिकेट वाली, तो वो उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि यहाँ पे हम जो है वो बनाते हैं अपनी ना सारा खेलते हैं अब। तो पहले तो ये घास वगैरह होता है ना ऊंचा नीचा थोड़ा सा गार्डन, तो मज़ा नहीं आ रहा था इनको क्रिकेट का। तो ये लोग खेलेंगे क्रिकेट और मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा पानी। ये मैं आइस क्यूब साथ लेके आई हुई थी और देखें कलर कितना प्यारा लग रहा है, और साथ ग्रीन ग्रीन है ना सारा इर्द गिर्द का जो सारा माहौल बना हुआ है, और ऊपर से ये रखा है तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई इसकी कोई इश्तिहार वगैरह में देख रहे होते हो, कोई एड्स देख रहे हो, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो चले मैं आपको ना आज अपना गार्डन भी दिखाती हूँ, इसका अंदर से जो गार्डन हाउस है ना उसका भी मैं आपको टूर कराती हूँ, बताती हूँ किस तरह का। ये पुराना सा ही ज़रा यहाँ पे हाउस बना हुआ है, लेकिन काफ़ी पुराना है ये, और चीज़ें भी इसमें ना जिनसे हम लोगों ने लिया था तो उन्हीं का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है पुराना। जो यहाँ पे रहते थे ना बूढ़े से लोग, उनका ही चीज़ें पड़ी हुई थी। तो कुछ इसमें हमारी और कुछ उनकी पड़ी हुई, वो भी कभी कभी आते हैं और यूज़ कर लेते हैं इनको, और हम लोग भी इनको यूज़ कर लेते हैं। हमारे घर में भी जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, हम ये डाइनिंग की मेरी चेयर्स थी तो मैं उठा के इनको यहाँ पे ले आई, पुरानी थी ये। तो यहाँ से मैं खोलती हूँ इसकी यहाँ से विंडो, तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा लगेगा। इतना खूबसूरत, ये मुझसे खुल ही नहीं रही थी, पता नहीं शायद काफ़ी दिन बंद रही है तो इस तरह से। तो चले मैंने ज़ोर लगू के इसको खींच के खोल ही लिया, तो ये इतना प्यारा यहाँ से व्यू लगता है जिस तरह से ही कोई सीनरी है या खूबसूरत है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट के मैंने आपको उन लोगों के सीन दिखाए थे ना, आज तो बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ था। धूप थी लेकिन मज़ेदार सी धूप थी, साथ इतनी ज़्यादा हवा थी चल रही और ठंड ठंड बिल्कुल लग रही थी। जब वापस हम लोग गए तो सर्दी लगना शुरू हो गई थी, इतना प्यारा मौसम था, लग ही नहीं रहा था कि जुलाई स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अब ये मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का भी, यहाँ से सीन कितना प्यारा लग रहा है। तो इसकी मैं यहाँ भी आके शुरू हो जाती हूँ सफाई वगैरह करने, ब्रश उठा के तो शुरू हो जाती हूँ जब भी ग्रिल वगैरह से फारिग होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने बनाने थे पकोड़े, तो बाद में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं इसको साफ़ करूँगी, अगर ना मिला तो फिर किसी और वक्त करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे अपने आलू प्याज वगैरह वगैरह चीज़ें निकाल के तो रखी, और ये जो फ़िश थी वो खुलना शुरू हो गई थी, और इसको अब मैं ना 2 हिस्सों में काट लूँगी। फ़िश पकोड़े बनाने का मेरा एंड टाइम पे आइडिया आया मुझे कि क्यों ना मैं फ़िश वाले बनाऊँ, इस तरह की ना चीज़ें कुछ इस तरह से करते हैं, आज चेंज बनाते हैं, वरना पकोड़ों का ही प्रोग्राम था। तो मेरा तो इरादा था कि ग्रिल करेंगे, लेकिन बच्चे को इतने ज़्यादा माने नहीं, राहिम का भी टेस्ट था और हानिया का भी, तो इनको जब टेंशन होती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं हमने नहीं ग्रिल नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा था चलें पढ़ लें, पकोड़े बनाने चलते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो चलो चलते हैं। तो फिर बच्चे सारे रेडी हो गए। तो ये देखें साथ चल रहा था म्यूज़िक, और ये साथ वालों का हमारा गार्डन है वो भी आए हुए थे, लेकिन
उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, वैसे ही गार्डन वगैरह देखने आए थे। तो हमारे यहाँ तो सही शुगल हम लोगों ने माशाल्लाह से लगाया हुआ था। और यहाँ मैं करूँगी आलूओं की कटिंग, मज़ेदार से ये काटते हैं आलू, और साथ में इसका सारा इधर बैटर बना लूँगी। पानी भी हम लोग घर से ही लेके आते हैं, यहाँ गार्डन में पानी की नहीं है हमारे यहाँ पे सहूलत, साथ वालों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हम लोग पानी सारा वहीं से लेके आते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब यूज़ करना होता है ना कुछ इस तरह से हाथ वगैरह धोने के लिए, या पौधों को पानी जो लगाए होते हैं, कभी कभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह लगाई होती हैं, तो वो बारिश का जो पानी होता है ना वो इकट्ठा होता है, तो वही इसमें यूज़ करते हैं सारे पौधों के लिए ना। लेकिन इस दफ़ा हमारा कोई नहीं, कभी हम लोग ने टमाटर भी एक दफ़ा लगाए थे, खीरे आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो फिर चाहिए होता है पानी। लेकिन इस दफ़ा हमारा कोई बना नहीं प्रोग्राम कि हम कोई चीज़ें लगाएं। तो यहाँ देखे बैटर हो गया मिक्स, और अब यहाँ से तो मैं हाथों को इस्तेमाल करूँगी। और इनसे जो हाथों से बनाने का मज़ा होता है ना पकोड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मेरा तो यह अब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चल जाता है चम्मच से जब भी मैं बनाती हूँ कभी इतने मज़े के नहीं बने जितने हाथों से बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कर ली यहाँ पे ग्रिल तैयार, मज़ेदार से, इतना प्यारा लग रहा था। और ऊपर रखा इसके हमने कढ़ाई को, और ऊपर रखे बनाने शुरू कर दिए पकोड़े। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के, जो घर में हम चूल्हे पे बनाते हैं उसका इतना मज़ा नहीं आता जितना ये ग्रिल का, और साथ धुएँ की जो स्मेल आती है कोयलों की, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और राहिम को तो इतना मज़ा आता है यहाँ पे लकड़ियाँ जलाने का, वो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आता है कि मैं छोटी छोटी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, और वो यहाँ पर जलाने का उसको शौक़ होता है। और अगर हम लोगों ने ग्रिल वगैरह करनी हो ना, तो हम लोग कई दफ़ा सर्दियों में वैसे ही आ जाते हैं यहाँ पे आग जला के, और इर्द गिर्द सारे बैठते हैं और राहिम जलाता रहता है आग, और हम लोग फिर इंजॉय करते हैं। तो चलें, ये हो रहा था हमारा सारा ये काम। चीज़ें तो वही होती हैं, ज़ाहिर आम सी चीज़ होती है पकोड़े बनाना, लेकिन यहाँ पे बनाने का मज़ा आ जाता है। जो शुगर भी लगा होता है, और साथ सारे अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हानिया पढ़ रही थी, यहाँ राहिम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, और हम बना रहे थे यहाँ पे पकोड़े। तो एक बैच तैयार हो गया था, तो साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को पहले देना था क्योंकि इनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं आपको सीन भी दिखाती हूँ। यहाँ देखें, वो सामने अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, और वहाँ सामने नाशपाती है। नाशपातियाँ तो काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, लेकिन अखरोट कोई ज़्यादा नहीं लगे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अब 2-3 साल हो गए, शायद बूढ़ा हो गया दरख्त, तो नहीं लगते वहाँ पे। तो ये देखें, हमारे पकोड़े हुए हैं यहाँ पे रेडी। और बच्चों का मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या खाया है। उनको ज़्यादा फ़िश वालों का वेट था कि हमने फ़िश वाले पकोड़े खाने, दूसरे उनको कोई इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगे, ये वाले ज़्यादा उनको पसंद है। फ़िश जब हो तो दूसरों को कौन पूछता है, तो इन्होंने खाए ये वाले, और हम दोनों खा लेंगे दूसरे वाले। चले देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान में तो आजकल से ही ग्रिल्स वगैरह का चल रहा है सीज़न, में साथ साथ देख रही थी स्टेटस वगैरह भी सारा कुछ। तो खा पी के हम लोग हुए फारिग। तो इसके बाद हम लोगों ने रखी चाय, और ये कोयलों वाली चाय का तो मज़ा ही और होता है। और हमने इसके अंदर डाला था गुड़ डाला था, चीनी वाली नहीं बनाई थी, गुड़ वाली। और मेरा स्टेटस आप लोगों ने देखा होगा, और कप्स भी नज़र आए होंगे कि कैसी लग रही थी चाय। तो चाय ने तो दिल ही खुश कर दिया, मज़ा ही आ जाता है इसके साथ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और हमारा गार्डन कैसा लगा ज़रूर आप लोगों ने अपना देना है रिव्यू। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।